हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स विषय की इकाई 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, ये जो इकाई 4 है इसमें एक ही अध्याय है, अध्याय 6, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इससे आपको 2 नंबर का एक वस्तुनिष्ठ दो तो वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं और एक प्रश्न आने वाला है 3 नंबर का। तो जो एक 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है वो कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बहुत ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य किसे कहते हैं, प्रत्येक का उचित उदाहरण दीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी। दूसरा प्रश्न है, संरक्षी और असंरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देना है और संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है ये आपको बताना है। अगला है तीसरा प्रश्न, ऊर्जा और शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा और शक्ति में अंतर के आपको 4-4, 5-5 पॉइंट याद कर लेने हैं। अगला है चौथा प्रश्न कि किसी गतिमान वस्तु के संवेग और गतिज ऊर्जा के में संबंध स्थापित कीजिए। आपको संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करके बताना है। इसके बाद में 5वां प्रश्न है, गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। मतलब इसका पूरा आपको न्यूमेरिकल व्यंजक भी बनाना है और उसका क्या मतलब होता है गतिज ऊर्जा का ये बताना है। इसके बाद में एक दबी हुई स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र भी बताना है कि इसका सूत्र कैसे बनेगा, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में अगला है, कार्य की परिभाषा लिखकर उसका व्यंजक निगमित कीजिए। आपको कार्य की परिभाषा लिखना है पहले तो कि कार्य क्या होता है और फिर उसका व्यंजक भी बताना है निगमित करके। उसके बाद में कार्य ऊर्जा प्रमेय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछी जा सकती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए और इसके अचर बल है तो इसको सिद्ध भी कीजिए। इसके बाद में एक प्रश्न है कि एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 60 डिग्री कोण बनाते हुए 20 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो अपने को कार्य की गणना करना है। तो ये 9 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इकाई 4 में। अगर आप ये याद करके जाते हैं तो आपका 3 नंबर का सवाल निश्चित रूप से सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये तो हुई हमारे प्रश्नों की बात। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ की। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे हम चलते हैं। चलिए, पहला है कि जूल का मान मूल मात्रकों के पदों में क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अगला हमारा वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं हम। अगला वस्तुनिष्ठ है, निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक आपको पता है जूल होता है। पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल का मान क्या हो जाएगा, तो ऊपर उठाएंगे तो बल द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मान पूछा, तो कार्य हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। इसके बाद में समान संवेग से चलने वाली 2 वस्तुओं के द्रव्यमान m और 2m है, उनकी गतिज ऊर्जाएं k1 k2 है, तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1। इसके बाद में 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो 980 जूल। ये इसका सही उत्तर है। अगला एक वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर क्या होगा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसके बाद में धनुष से छोड़े गए तीर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें होती है गतिज ऊर्जा। इसके बाद में 8वां, एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिक होगी, तो संपीड़न की स्थिति में अधिक होगी। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा। बाकी ये तीनों परंपरागत है, ध्वनि, वायु और प्रकाश। इसके बाद अगला है 0.1 अश्वशक्ति किसके बराबर है, तो 74.6 वाट के बराबर होती है। और अगला है, 2 पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है, तो गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। तो ये कुछ आपके और 4-5 और हैं। एक सर्कस में मोटरसाइकिल चालक ऊर्ध्वाधर तल में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल चलाता है, तो उसके पथ में उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग कितना होगा, तो इसका सही उत्तर है √gr। अगला है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, तो संवेग उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 गुना। फिर अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसका सही उत्तर है 4 जूल। अगला है, पृथ्वी के भू पृष्ठ पर भ्रंश रेखाओं की संचित ऊर्जा क्या होती है, तो इसका सही उत्तर है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक वाट नहीं है, बाकी जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आर्क ये सब ऊर्जा का मात्रक है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। महत्वपूर्ण प्रश्न आप वापस एक बार देख लीजिएगा। ये 9 प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए,
इसी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर उस दोस्त तक पहुंचाइएगा जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो और अच्छी इससे हो जाएगी। तो आपको इतना ही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न और भी लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।